नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं फिर आपके पास वापस आया हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, इन्वेस्टिंग के नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे मोट एनालिसिस की, MOAT, मोट एनालिसिस। ये वॉरेन बफेट की बहुत फेवरेट स्ट्रैटेजी है, मोट एनालिसिस। ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने में बहुत मदद करेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मोट? तो जैसा कि आप इमेज में ऊपर देख रहे होंगे, एक कैसल है, उसके अराउंड पानी है और वो गड्ढे में वो पानी है। सो गड्ढा है फर्स्ट और फिर पानी भर के। सो कैसल में जो भी किंग है या उनके फैमिलीज हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए मेडिवल पीरियड में ये मेथड यूज किया जाता था। सो दैट इज कॉल्ड मोट। सो मतलब प्रोटेक्शन देना, एंड यू हैव एन एडवांटेज ओवर इट। सो इसी का मतलब है मोट। सो इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में मोट का क्या मतलब है कि ऐसी कंपनी जो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे आपको और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट करने का एबिलिटी देते हैं, वो उसके पास एक एडवांटेज है, एक इनहेरेंट एडवांटेज है। सो इसको बोलते हैं। तो वॉरेन बफेट के शब्दों में अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विथ वाइड मोस्ट, वो बोलते हैं। और यानी कि बिजनेस अपनी मार्केट को जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट कर सके, दैट इज व्हाट ही बेसिकली वांट टू रेफर टू। और अब बात करते हैं कि कितने टाइप के मोड्स होते हैं। सो कुछ अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड। तो फर्स्ट है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज वो है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सके अपने कंपटीटर के अगेंस्ट। जैसे कि आप कार मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए तो मारुति भी है, हुंडई भी है, लेकिन कॉस्ट एडवांटेज जो है वो मारुति के पास है। वो लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करके सेल कर सकती है, जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है। ओके, सो ये हो गया लो कॉस्ट एडवांटेज। जैसे एशियन पेंट्स, एशियन के पास बहुत स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है जो बाकी पेंट्स कंपनी के पास नहीं है। वो अभी भी कैचअप कर रही है उस चीज के लिए। तो एशियन पेंट के पास एक अपना मोट एडवांटेज हो गया। वो लो कॉस्ट में भी प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि ओल्ड प्लेयर है, डीलरशिप स्ट्रांग है, फैक्ट्रीज ज्यादा हैं। सो ये हो गया मोट एडवांटेज। सेकंड है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट तब होता है जब एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का वैल्यू उसके यूजर्स बढ़ाते हैं, जैसे कि अमेजॉन और आपका फेसबुक। तो ये शेयरिंग पे बढ़ता है, इनका नेटवर्क इफेक्ट, नेटवर्किंग इफेक्ट है इनमें। ओके, सो ये हो गया नेटवर्क इफेक्ट की कंपनीज। थर्ड है इंटेंजिबल एसेट, जिसके पास ज्यादा है। टेंजिबल एसेट से ज्यादा इंटेंजिबल एसेट जिसके पास ज्यादा है। ओके, जैसे कि आप कोको कोला ले लीजिए, ब्रांड वैल्यू ले लीजिए। सो इन सब को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, जो कि आपके फिजिकल एसेट तो नहीं है लेकिन ब्रांड वैल्यू इतने स्ट्रांग है कि वो डोमिनेट करती है। मैगी है नेस्ले के लिए, हॉर्लिक्स है, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट है उन ब्रांड्स के लिए। ओके, सो स्विच अब फोर्थ है इसमें स्विचिंग कॉस्ट। मतलब एक ऐसा जो सर्विस आप यूज कर रहे हो, जो या जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसे स्विच करना बहुत मुश्किल है, या कोई भी कंपनी। तो ये एक कॉस्ट एडवांटेज देता है और उस कंपनी को प्राइसिंग पावर भी देता है। अगर आप स्विच नहीं कर पा रहे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप जल्दी से स्विच नहीं कर पाएंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं तो आपने स्कूल्स में भी यूज किया, अपने ऑफिस में भी यूज किया। सो इट्स नॉट सो इजी टू स्विच ओवर, जैसे कि आप कल सोचे और कल आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिप्लेस कर दें अपने ऑफिस में, ये नहीं हो सकता है। सो दैट्स द एडवांटेज फॉर देम। ओके, सो फिफ्थ आता है एफिशिएंट स्केल। एफिशिएंट स्केल क्या होता है कि वो वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग ऐसा कंपनी जो अपने सेक्टर में सिर्फ एक या दो ही है डोमिनेट करने के लिए। जैसे आप रेलवे में IRCTC को ले लीजिए, वो अकेला प्लेयर है जो टिकटिंग इशू करता है। सेकंड प्लेयर अगर किसी को एंट्री मिला तो उनमें कंपटीशन होगा। बेस्ट एग्जांपल है जोमेटो और स्विगी, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में दो ही प्लेयर हैं। सो ये एफिशिएंट स्केल में आता है उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो अब सवाल आता है कि एक कंपनी को मोड के अकॉर्डिंग, ये तो क्राइटेरिया हो गए मोड्स के, ये एडवांटेज है इनको। सो अब कैसे इवेल्युएट करें, कौन से मैट्रिक्स हम लोग देखें इसमें? तो सबसे पहला है ROE। अगर एक कंपनी की कंसिस्टेंट ROE है तो ये एक अच्छा मोट इंडिकेटर हो सकता है। इसका मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा पैसा बना रही है और एफिशिएंटली यूज कर रहे हो उस पैसे को। लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मोट वाली कंपनीज अपने ऑपरेशन के लिए ज्यादा डेब्ट पर डिपेंड नहीं करेगी। सो ये एक फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली एक अच्छे फाइनेंशियल इंडिकेटर हो गया। सो स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, ऐसा बिजनेस जो कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो अपने मोड्स को सस्टेन कर पाएंगे और बेटर ऑपरेट कर पाएंगे। और फोर्थ है कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन।
सो ऐसी कंपनियों के साथ प्राइसिंग पावर होता है और ये समय के साथ साथ अपना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करते जाती है। ओके, सो ये हो गया कुछ मैट्रिक्स जिससे हम मोट कंपनीज को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल में तो मैंने आपको बता ही दिया, कोक हो गया जिसके पास जो आइकॉनिक ब्रांड है और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। एशियन पेंट मार्केट डोमिनेंस करता है, स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, इनके पास स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रस्ट है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, तो ये इनके लिए मोट हो गया। नेस्ले के लिए मैगी और किटकैट जैसे ब्रांड इनके लिए सॉलिड मोट है। कॉफी, सो ये नेस्ले की कॉफी, सो ये सब इनके लिए एक ये है। तो मोट वाली कंपनी ज्यादातर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में अपनी मार्केट पोजीशन को सस्टेन कर लेती है। सो अगर डाउनटर्न भी आएगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन भी आएगा, तो ये कंपनी अपने डोमिनेंस मेंटेन कर लेगी। बहुत ही कम इफेक्ट होगा इनका आरओई पे। सो और ये इसीलिए ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ऐसे भी वॉरेन बफेट अपने वेल्थ को 20% के सीएजीआर से ही इंक्रीज किया है, आप देख सकते हो। और वो बहुत स्टेडी ग्रोथ पे बिलीव करते हैं। वो ऐसा नहीं खोजते कंपनीज 20, 40, 60, कोई साल 60, कोई साल 80, 70, इस टाइप की कंपनीज वो प्रिफर नहीं करते। वो मोट कंपनीज प्रिफर करते हैं जो कि उनको स्टेडी ग्रोथ दे, 15, 15, 15, 18। सो इस रेंज की इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो प्रिफर करते हैं। सो तो दोस्तों ये था इनका एनालिसिस, मोट एनालिसिस। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर मुझे कमेंट करें, बताएं। और आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आप फर्दर अपने लेवल पे भी डिग कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं अलग अलग मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल था बट इफेक्टिव था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।